ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। संघर्ष कर अभी बहुत दूर जाना है, संघर्ष कर अभी बहुत दूर तक जाना है। जिन्होंने कहा तेरा बस का नहीं, जिन्होंने कहा तेरा बस का नहीं, अभी तो उन्हें भी तो दिखाना है। जी हां दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, एक बार फिर से आपका स्वागत और अभिनंदन। अपनी जो सीरीज चल रही थी कला संस्कृति में, राजस्थान के प्रमुख संत एवं संप्रदाय चल रहे थे। देखिएगा, संत और संप्रदाय में पिछले लेक्चर के अंदर हमने संत लालदास जी, चरणदास जी, राम स्नेही संप्रदाय के जो रामचरण जी थे उनको पढ़ा था। राम स्नेही संप्रदाय की जो अन्य पीठें थी उनके बारे में भी हमने यहाँ पर चर्चा की थी। देखिएगा, आज हम पढ़ने वाले हैं जो अन्य संत हैं उनके बारे में। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं संत हरि रामदास जी की। देखिएगा, संत हरि रामदास जी कौन थे? देखिए, संत हरि रामदास जी, देखिएगा, इनका जो जन्म है 1455 ईस्वी में हुआ था। कहां होता है? कापड़ोद जो गांव है डीडवाना कुचामन में, यहां पर इनका क्या होता है? जन्म होता है। हरिदास जी, माफ करिएगा, हरिदास जी, हरिराम जी नहीं। मूल नाम हरि सिंह सांकला, यानी इनका जो नाम है वो था पहले हरि सिंह सांकला। हरि सिंह सांकला, याद रखिएगा। ये जो हरि सिंह सांकला है, आगे चल के जब इनको वैराग्य उत्पन्न होता है उस समय ये नाम क्या रखते हैं? हरिदास। केवल शॉर्ट नेम रखते हैं, क्या नाम रखते हैं? हरिदास, उपनाम। कलयुग के वाल्मीकि, याद रखिएगा, आधुनिक युग के भी क्या कहलाते हैं? वाल्मीकि कहलाते हैं। देखिएगा, हरिदास जी को कलयुग के क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं, और आधुनिक के भी क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं। ये पहले डाकू थे, बाद में क्या बने थे? संत बने थे। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस के अंदर पूछा गया था कि राजस्थान के वह संत जो पहले डाकू थे। तो याद रखिएगा, संत हरिदास जी जो क्या थे? डाकू थे, और बाद में क्या बनते हैं? संत बनते हैं। ठीक है। संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय, इनके द्वारा जो है एक संप्रदाय चलाया गया जिसका नाम क्या था? निरंजनी संप्रदाय। याद रखिएगा, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय। देखिएगा, समाधि इनकी बनी हुई है गाडा गांव डीडवाना कुचामन में। याद रखिएगा, इनकी जो समाधि है वो बनी हुई है डीडवाना कुचामन में। नेक्स्ट देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय। दोस्तों, हम संत और संप्रदाय को साथ साथ पढ़ते चल रहे हैं, क्योंकि जो संत हुआ है उनका कोई ना कोई एक ब्रांच बनाई जाती है ना, कोई ना कोई एक संस्था बनाई जाती है, या फिर यूं कहें संप्रदाय जरूर बनाया जाता है, या फिर यूं कहें कि कोई संप्रदाय है तो उनका संत जरूर होगा। तो यहां पर देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय की जो संस्थापक है मेरे लाडलो, याद रखिएगा, संस्थापक वो है हरिदास जी, संत हरिदास जी। मुख्य पीठ, निरंजनी संप्रदाय की जो मुख्य पीठ गाडा, और गाडा कहां है? डीडवाना कुचामन। इस संप्रदाय में ईश्वर को अलख निरंजन कहा गया। याद रखिएगा, ईश्वर को ये क्या मानते थे? अलख निरंजन मानते हैं, और हरि निरंजन भी कहते हैं, क्योंकि इनके जो मुख्य संत हुए हैं हरि रामदास जी, इन्हीं के नाम पर इनको क्या कहते हैं? हरि निरंजन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, यहां एक शब्द आया, देखिएगा, अलख निरंजन, अलख निरंजन। और एक संतों में ही एक शब्दावली आती है जिनका नाम है अलख दरीबा। याद रखिएगा, अलख दरीबा। दोस्तों देखिए, अलख दरीबा जो दादू पंथी लोग थे, उनके जो सत्संग स्थल है उनको क्या कहा जा रहा है? अलख दरीबा। और यहां अलख निरंजन क्या है? अलख निरंजन, ये निरंजनी संप्रदाय के लोग ईश्वर को क्या मानते हैं? अलख निरंजन मानते हैं। फिर देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय की दो शाखाएं हुई है।
याद रखिएगा निरंजनी संप्रदाय की कितनी शाखाएं हुई है? 2 शाखाएं हुई, निहंग और गरबारी। याद रखिएगा निहंग और गरबारी, याद रखिएगा। देखिए याद ऐसे रखेंगे हम कि संत हरिदास जी जो थे उनका नाम था हरि सिंह सांखला। नाम क्या था? हरि सिंह सांखला। ठीक है। फिर याद रखिएगा इनके द्वारा एक संप्रदाय चलाया गया जिसे कहते हैं निरंजनी संप्रदाय। क्या कहते हैं? निरंजनी संप्रदाय। हरिदास जी जो है पहले डाकू थे, बाद में क्या बने? संत बने। जब इन्होंने निरंजनी संप्रदाय चलाया जिसकी शाखाएं कितनी हुई? 2 हुई थी, एक था गरबारी, एक निरंजनी। याद रखिएगा निहंग और गरबारी। प्रमुख ग्रंथ हरि पुरुष जी वाणी। याद रखिएगा कि प्रमुख जो ग्रंथ है हरिदास जी के वो है हरि पुरुष वाणी। मंत्र राज प्रकाश और साजी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अब अपने एक संत आते हैं राजस्थान में बड़े प्रसिद्ध हुए हैं, संत पीपा। संत पीपा, जन्म गागरोन झालावाड़। याद रखिएगा ये जो संत पीपा है वो एक शासक थे। कहां के शासक थे? तो देखिएगा ये है अपना राजस्थान। राजस्थान के मैप में अगर हम बात करेंगे कि संत पीपा का जन्म कहां हुआ था, तो देखिएगा संत पीपा का जो जन्म है वो गागरोन दुर्ग में होता है। और गागरोन दुर्ग कहां पर है? झालावाड़ में। याद रखिएगा ये जो दुर्ग है, देखिएगा ये जो दुर्ग है वो है गागरोन दुर्ग। कहां पे है ये? झालावाड़ में है। याद रखिएगा मित्रों, याद रखिएगा ये राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वश्रेष्ठ जलदुर्ग। यहां पर एक राजा हुए थे जिनका नाम था संत पीपा। माफ करिएगा, राजा हुए हैं, है ना। जो संत पीपा पहले यहाँ के क्या थे? राजा थे। देखिएगा संत पीपा यहाँ के क्या थे? राजा थे। जब ये राजा थे उस समय किस नाम से जाने जाते थे? तो नाम था प्रताप सिंह खींची। देखिए दोस्तों ये खींची राजपूत थे। कैसे राजपूत थे? खींची राजपूत। यानी जब तक ये राजा थे तब तक इनका नाम क्या था? प्रताप सिंह खींची। फिर देखिएगा खींची चौहान, पिता कड़ावा राव खींची, है ना। पिता का नाम क्या था? कड़ावा राव खींची। माता लक्ष्मीवती। रामानंद इनके गुरु थे। गुरु जो थे इनके गुरु रामानंद। हम यूं कहेंगे संत पीपा को संत रामानंद जी मिले थे। गुरु मिलिया रामानंद, गुरु मिलिया रामानंद, है ना। फिर देखिएगा विशेष, संत पीपा फिरोज शाह तुगलक के समकालीन माने जाते हैं। दोस्तों याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा भी गया है कि संत पीपा को दिल्ली के किस बादशाह के समकालीन माना जाता है? तो याद रखिएगा फिरोज शाह तुगलक के क्या माना जाता है? समकालीन माना जाता है। पीपा ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का क्या बताया था? रास्ता बताया है। कहा है अपने शिष्यों को कि अगर आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको भक्ति का मार्ग अपनाना पड़ेगा। देखिएगा संत पीपा कहते हैं कि भक्ति के मोक्ष के लिए कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? भक्ति का रास्ता अपनाना। संत पीपा ने दर्जी का कार्य किया था। याद रखिएगा कि जब इन्होंने अपना राजपाट छोड़ दिया था, जब इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ था, दोस्तों याद रखिएगा वैराग्य जब उत्पन्न होता है तो उस समय प्रताप सिंह राजपाट छोड़ देते हैं। राजगद्दी को क्या कर दिया? त्याग दिया था। और त्यागने के बाद ये वृंदावन रहते हैं। याद रखिएगा कहां रहते हैं? वृंदावन। और वृंदावन में इनके गुरु मिले जिनका नाम क्या था? क्या नाम था? रामानंद। और यहीं रहते यहां ये काम भी करते थे। किसका काम? दर्जी का कार्य करते थे। दर्जी का कार्य, याद रखिएगा कौन सा कार्य करते थे? दर्जी का कार्य करते थे। जीएस का मोस्ट अवेटेड कोर्स 100 आवर जीएस बाय एक्सेसर। फ्रेंड्स एक्सेसर ने इस कोर्स को बहुत ही यूनिकली डिजाइन किया है।
यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराया गया है और जिन फैक्ट्स को स्टूडेंट्स को याद करने में दिक्कत होती है उनको ट्रिक्स के थ्रू याद कराया गया है। एक अलग अंदाज में यहाँ पर जीएस के सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। जिन भी स्टूडेंट्स का जीएस में स्कोर अच्छा नहीं आता है वो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर 100 आवर जीएस कोर्स बाय एक्सेसर। नेक्स्ट देखिएगा, संत पीपा की गुफा। ये पूछी जाती है संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोडा राय सिंह केकड़ी। याद रखिएगा, टोडा राय सिंह केकड़ी। यहां पर संत पीपा की क्या बनी हुई है? गुफा बनी हुई है। क्या बनी हुई है? गुफा बनी हुई है। याद रखिएगा, यहाँ पे क्या बनी हुई है? गुफा बनी। संत पीपा के भजनों का जो संग्रह है वो गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा हुआ है ना। यूं कहें कि संत पीपा ने जो उपदेश दिए थे, भजन गाए थे, है ना, उनके भजनों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित किया गया है। इंपोर्टेंट है ये, देखिएगा। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था? विरोध किया था। देखिए, याद रखिएगा, संत पीपा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संत पीपा क्या थे। तो देखिएगा, संत पीपा एक शासक थे, राजा थे, है ना। कहां के राजा थे? गागरोन के राजा थे। याद रखिएगा, गागरोन के क्या थे? राजा थे। गागरोन के क्या थे? ये राजा थे। याद रखिएगा, गागरोन कहां पर है? गागरोन झालावाड़ में है। कहां पर है लाडलो? झालावाड़ में है। इस दुर्ग की अगर विशेषता आपको पूछ ली जाए एग्जाम में तो याद रखिएगा कि ये जो दुर्ग है वो राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग है। इसी जल दुर्ग पर राज कौन कर रहे थे? सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग पर संत पीपा, जिनका नाम, बचपन का नाम या यूं कहें वास्तविक जो नाम है वो था प्रताप सिंह खींची। याद रखिएगा, प्रताप सिंह खींची। प्रताप सिंह खींची। अर्थात ये कौन से परिवार से बिलोंग करते हैं? खींची चौहान परिवार से क्या करते हैं? बिलोंग करते हैं। संत पीपा के जो गुरु थे वो गुरु थे रामानंद। इनको गुरु मिले थे रामानंद। याद रखिएगा, गुरु थे रामानंद, है ना। और याद रखिएगा कि इन्होंने जब अपना राजपाट छोड़ा था, अपना राज्य जब छोड़ दिया था, शासन छोड़ दिया था, तो उसके बाद इन्होंने कौन सा कार्य किया था? दर्जी का क्या किया था? कार्य किया था। और इनकी गुफा है जो है टोडा राय सिंह में है। टोडा राय सिंह यूं कहें बिसलपुर बांध के आसपास है। कहां पर है? बिसलपुर बांध के आसपास है। इनकी क्या बनी हुई है? गुफा बनी हुई है। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संत पीपा के मंदिर। देखिएगा, संत पीपा के मंदिर कहां कहां बने हुए हैं? समदड़ी बालोतरा, है ना। इनका जो मंदिर है वो कहां पर है? समदड़ी बालोतरा के अंदर। नदी, लूणी नदी के किनारे मेला लगता है चैत्र की पूर्णिमा पर, यानी चैत्र के महीने की जो पूनम है उस दिन इनका क्या लगता है? मेला लगता है। याद रखिएगा, उस दिन उनका क्या लगता है? मेला लगता है। देखिएगा, संत पीपा का मंदिर समदड़ी गांव बालोतरा में है। किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा, लूणी नदी के क्या है? किनारे है। बात करते हैं अन्य मेले। एक तो गागरोन झालावाड़ में इनका मेला लगता है। मसूरिया की पहाड़ी, यहां पर भी इनके क्या है? मंदिर। देखिए दोस्तों, ये मेले यहां गलत टाइप हो गया। मंदिर की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? मंदिर की बात कर रहे हैं। देखिएगा, पहला मंदिर हमें याद रखना है समदड़ी बालोतरा में है। दूसरा याद रखना है आपको गागरोन झालावाड़ में। और तीसरा याद रखना है आपको मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। नेक्स्ट देखिएगा, छतरी। यहां ये छतरी इसलिए बना रखी है ताकि आप एग्जाम में याद रख सके। जबकि छतरी क्या होती है? देखिएगा, छतरी कुछ ऐसी होती है ना। और यहां नीचे बैठने का होता है। नीचे क्या होता है? बैठने का। ये छतरी जिसके ऊपर टिकी हुई है उन्हें कहते खंबे। उन्हें क्या कहा जाता है? खंबे।
और राजस्थान में जब छतरियां खंभों के लिए जानी जाती है तो अलग अलग खंभों के माध्यम से एग्जामों में पूछी जाती है, याद रखिएगा। लेकिन इन छतरियों, देखिए छतरियां क्या होती है कि वह गुंबदनुमा आकृति की जिनके खंभे होते हैं, जिनको टिकाने के लिए क्या होते हैं, नीचे खंभे होते हैं, जो छाया एवं बरसात की रक्षा करती थी। उनके नीचे बैठकर लोग यहाँ पर देखिएगा बैठने की होती है ये। लेकिन हमें याद रखने के लिए, एग्जाम की दृष्टि से याद रखने के लिए यहाँ एक इमेज दिखाई गई, वो है छतरी की। इसका मतलब ये याद नहीं रखना है आपको कि गुरुजी ने तो बताया है कि ये संत पीपा की छतरी, बारिश वाली छतरी, नहीं, ऐसे याद नहीं रखना है। देखिएगा छतरी कहां बनी हुई है, गागरोन दुर्ग में। लेकिन नदी की बात करें तो काली सिंध नदी के किनारे इनकी क्या बनी हुई है, छतरी बनी हुई है। यहां पर इनके चरण चिन्ह की क्या होती है, पूजा होती है। मित्रों याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि किस संत के चरण चिन्हों की पूजा छतरी के यहां होती है, तो याद रखिएगा संत पीपा। क्या याद रखना है, संत पीपा। बोलो, पे से पीपा और पे से पेर, पे से पीपा और पे से पेर। मित्रों याद रखिएगा, अगर आपको पूछ लिया जाए राजस्थान के ऐसे लोक देवता जिनके चरण चिन्हों की पूजा की जाती है, वो हो जाएंगे अपने रामदेव जी। याद रखिएगा, रामदेव जी, जिनके चरणों की क्या होती है, चिन्हों की पूजा होती है, जिनको पगल्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पगल्या। लेकिन यहां पर संत पढ़ रहे हैं और संत में हो जाएंगे संत पीपा, याद रखिएगा। अगर आप मैथ्स के हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअली पढ़ना चाहते हैं और जल्द से जल्द हर क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर मैथमेटिक्स का कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है, जहां पर मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों ही कवर किए गए हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सिस्टमेटिकली टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर मिलते हैं, टॉपिक वाइज पीडीएफ्स मिलती हैं और प्रैक्टिस टेस्ट मिलते हैं, जिनको पढ़ने के बाद आप मैथ्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में इस कोर्स की लिंक दी गई है, जहां पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल प्राइस पर यह कोर्स अवेलेबल हो जाएगा, तो एक बार जरूर चेकआउट करें। नेक्स्ट देखिएगा, प्रमुख रचना। बात कर रहे हैं कि प्रमुख रचना, संत पीपा की प्रमुख रचना कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करते हैं चिंतामणि। संत पीपा कहते हैं कि चिंता नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है, चिंता। चिंतामणि ये किसने लिखी थी, संत पीपा ने। अन्य रचनाएं देखिएगा, पीपारी पर्ची, पीपारी पर्ची, पदावली, साखियां के कहरा जोग, पीपाजीरी वाणी। ये जो सभी रचनाएं हैं संत पीपा जी ने लिखी है। देखिएगा, संत पीपा की रचनाएं देखिएगा, संत पीपा की जो रचना है इनमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है वो है पीपाजीरी पर्ची। याद रखिएगा, पीपाजीरी पर्ची। सबसे पहले याद रखेंगे, इन्होंने एक क्या निकाली थी, पर्ची निकाली थी। यूं कहेंगे कि ये कह रहे हैं कि आपको मणि की चिंता नहीं करनी है। किसकी चिंता नहीं करनी है, मणि की। ये पर्ची निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पर्ची। सबसे पहले पर्ची निकाली और पर्ची के अंदर अपनी पदावली देखी कि अपनी कर्म संख्या कितनी है। ठीक है। उसके बाद देखा कि आपके दोस्त, साखी कहेंगे सखी को, आपके दोस्त का भी नाम है या नहीं है। ठीक है। फिर देखिएगा, फिर हमारा जोग था, यानी जोग है, अब हमें इस पर्ची में मणि मिलेगी या नहीं मिलेगी। और एंड में याद रखना है यही पीपाजीरी क्या है, वाणी है। तो देखिएगा, हम इसे ऐसे याद रखेंगे, संत पीपा कहते हैं कि जब तक मैं हूं या जब तक आप मुझे मानते हो, आप मणि की चिंता नहीं करें। किसकी चिंता नहीं करें, मणि की चिंता नहीं करें। ठीक है। मणि के लिए मैं क्या निकालूंगा, पर्ची निकालूंगा। मैं क्या निकालूंगा, पर्ची। पर्ची में आपका पद है या नहीं है, और आपके साथ वाले का पद है या नहीं है। ये तो जोग की बात है। किसकी बात है, जोग की। यही मेरी क्या है, वाणी है। तो देखिएगा, सबसे पहले याद रखेंगे मणि से चिंतामणि। ठीक है। पर्ची से पाबूजीरी पर्ची। ठीक है। पर्ची में नाम देखा, पद देखा, पदावली। ठीक है। फिर देखिएगा, पद देखने के बाद अपने साथी का भी देखा था, तो सखिया या साखिया कहेंगे। फिर देखिएगा, अब हम दोनों में से किसका नाम आया है,
साथी और अपने में से, तो देखिएगा तो वहां पर जोग याद रखना है, तो के कहरा जोग, ठीक है। फिर एंड में याद रखना था पाबूजीरी वाणी, ये अपने को यहां पर याद रखना है। नेक्स्ट देखिएगा अति विशेष, बात करते हैं संत पीपा जो है फिरोज शाह तुगलक को क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। एक बार क्या होता है कि यहाँ पर गागरोन दुर्ग पर फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, युद्ध किया था। उस समय फिरोज शाह तुगलक को यहाँ पर उल्टे मुंह की खानी पड़ी थी। तो देखिएगा तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। किसने किया था, संत पीपा ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा जानकारी, फिरोज शाह तुगलक को हराया था, ऐसी जानकारी हमें कहां से मिलती, तो देखिएगा अचलदास खींचीरी वचनिका से मिलती है। यानी हमें यह जानकारी कौन सा ग्रंथ दे रहा है, अचलदास खींचीरी वचनिका। यह ग्रंथ किसने लिखा था, शिवदास गार्डन ने लिखा था। यानी शिवदास जो गार्डन है अपनी बुक में यह कहना चाह रहे हैं कि फिरोज शाह तुगलक को किसने हराया था, संत पीपा ने हराया था। नेक्स्ट देखिएगा संत पीपा निर्गुण भक्ति का संदेश दिया था, अर्थात संत पीपा ने निर्गुण भक्ति का क्या दिया था, संदेश दिया था। अर्थात कहते हैं ईश्वर निराकार है, ईश्वर क्या है, निराकार है, ईश्वर निराकार है। और मूर्ति पूजा का क्या किया था, विरोध किया था, मूर्ति पूजा का क्या किया था, विरोध किया था। याद रखिएगा मेरे लाडलों कि मूर्ति पूजा का क्या किया था, विरोध किया था। फिर देखिएगा संत पीपा से प्रभावित होकर टोडा के राजा, है ना, टोडा जो टोडा केकड़ी के अंदर टोडा राय सिंह है ना, टोडा के राजा सूरसेन ने अपनी सारी संपत्ति गरीबों को क्या कर दी थी, दान कर दी थी। याद रखिएगा यहां पर ये संत क्या इस संत से प्रभावित कौन हो रहे हैं, टोडा के राजा, है ना। और वो टोडा के राजा क्या करेंगे, संत पीपा से प्रभावित होकर सारी की सारी संपत्ति जो है गरीबों में क्या कर देंगे, दान कर देंगे। याद रखिएगा इसका मतलब ये हुआ कि संत पीपा का संबंध फिरोज शाह तुगलक से भी है, तो उसके बाद सूरसेन से भी है। सूरसेन कौन है, टोडा के शासक है ना। फिरोज शाह तुगलक कौन है, दिल्ली के बादशाह है। नेक्स्ट देखिएगा संत पीपा ने अपने छोटे भाई अचलदास खींची को राज्य सौंपकर, याद रखिएगा जब ये राजा बने थे, प्रताप सिंह खींची इनका नाम था, और जब इनको वैराग्य उत्पन्न हुआ, याद रखिएगा इनको क्या उत्पन्न हुआ था, वैराग्य उत्पन्न हुआ था। उस समय इन्होंने अपनी राजगद्दी छोड़ दी थी और राजगद्दी अपने छोटे भाई को दी थी। छोटे भाई का नाम क्या था, अचलदास खींची को राज्य सौंपकर अपनी पत्नी सीता के साथ, याद रखिएगा अपनी पत्नी को भी साथ लेके जा रहे हैं, है ना, कि तू यहां दुख पाएगी, क्या पाएगी, दुख पाएगी, मेरे साथ ही चलो। और साथ साथ क्या धारण कर लिया था, संन्यास धारण कर लिया था। तो ऐसे संत हुए हैं कौन, संत पीपा हुए हैं। तो देखिएगा याद रखेंगे कि ऐसे वह संत जिन्होंने अपनी राज्य त्याग कर अपने भाई को सौंप दिया, वो कौन हुए थे, संत पीपा। संत पीपा को साक्षात हरि दर्शन कौन से मंदिर में हुए थे, तो देखिएगा द्वारिकाधीश मंदिर गुजरात में हुआ था। याद रखिएगा ये मंदिर बहुत बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है गुजरात का, और इस मंदिर के पीछे और क्या क्या रहस्य है वो देखिएगा कि संत पीपा को यहाँ पर हरि दर्शन हुए थे, हरि के क्या हुए थे, दर्शन हुए थे। देखिएगा ये जो द्वारिकाधीश जो मंदिर है वो एग्जाम में कहां कहां आपको पूछा जा सकता है, तो देखिएगा सबसे पहले याद रखें कि जब रामदेव जी के पिताजी, आपने लोक देवता रामदेव जी का नाम सुना ना, रामदेव जी के पिता अजमाल जी, है ना, अजमाल जी जब परेशान हुए थे कि जब ये निसंतान थे, है ना, बांझ थे ना, ऐसा कहते हैं। और ऐसा भी कहते हैं कि इन्हें लोग चिढ़ाया करते थे, इनकी शक्ल देखना क्या नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे।
तब ये यहाँ से रूठ के भगवान से रूठ के चले गए और ऐसा इनको गुस्सा आया कि ये जा रहे थे समुद्र में कूदने। कहाँ जा रहे थे? समुद्र में कूद। उसी समय एक कृष्ण मंदिर था। उस कृष्ण मंदिर जो था वो द्वारिकाधीश का मंदिर था दोस्तों। कौन सा था? द्वारिकाधीश का मंदिर। और इसी मंदिर में यहाँ पर कृष्ण की जो मूर्ति है, उस मूर्ति से जब अजमाल जी वार्तालाप करते हैं, क्या करते हैं? वार्तालाप। और अपनी परेशानियां जब सुनाई थी और उसी समय मूर्ति से जब वापस कोई जवाब नहीं आया, उस समय ऐसा कहा जाता है कि अजमाल जी ने प्रसाद जो लड्डू पड़े थे, उस लड्डू की कृष्ण भगवान की मूर्ति पर दे मारी थी, है ना। और उसी समय गुस्सा और हुए और समुद्र में कूद पड़े। जब पाताल में जा रहे थे उस समय इनकी मुलाकात यहाँ पर विष्णु भगवान से होती है। और विष्णु भगवान ने कहा था कि जा, मैं तेरे यहाँ पर क्या लूंगा? अवतार लूंगा। तो देखिएगा, तो कहीं ना कहीं रामदेव जी का संबंध भी किस मंदिर से माना जाता है? द्वारिकाधीश मंदिर से माना जाता है। दोस्तों अगर महिला संत की जब हम चर्चा करेंगे तो देखिएगा, मीराबाई का नाम याद रखिएगा। मीराबाई भी जब प्रताड़ित होती है, जब मेवाड़ में थी, तो याद रखिएगा ये अंत में कृष्ण भक्ति में इतनी लीन हो जाती है कि अंत में ये द्वारिकाधीश के मंदिर में रहते रहते ही इस कृष्ण भगवान की मूर्ति में क्या हो जाती है? लीन हो जाती है। तो कहीं ना कहीं महिला संत का संबंध किससे होता है? मीराबाई का द्वारिकाधीश मंदिर से होता है। याद रखिएगा, कृष्ण मूर्ति में लीन हुई। फिर देखिएगा, तीसरा हमें याद रखना है कि संत पीपा को हरि यानी अर्थात भगवान के साक्षात दर्शन कहाँ हुए थे? तो वो हुए थे द्वारिकाधीश मंदिर में। तो एक संत हो जाएंगे, वो हो जाएंगे संत पीपा। तो हम ऐसे याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से याद रखिएगा कि द्वारिकाधीश का संबंध किन किन लोगों से था। तो देखिएगा, अगर लोक देवता पूछे जाए तो रामदेव जी से था, ठीक है। अगर महिला संत पूछे तो वो हो जाएगी मीराबाई। और अगर आपको संत पूछे केवल राजस्थान के तो वो हो जाएंगे आपके संत पीपा। नेक्स्ट देखिएगा, नोट संत पीपा की जीवनी। ये आरएस प्री के अंदर पूछा गया है प्रश्न, संत पीपा की जीवनी किसने लिखी थी? तो देखिएगा, संत पीपा की जो जीवनी है वो लिखी थी ग्रासा दा तासी ने लिखी थी। याद रखिएगा, ग्रासा दा तासी। याद 2-3 बार बोल लें आप इसे तो याद हो जाएगा। ग्रासा दा तासी, ग्रासा दा तासी। तो याद रखिएगा, ग्रासा दा तासी ये कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे, जिन्होंने 1848 ईस्वी में क्या लिखी है? संत पीपा की क्या लिखी थी? जीवनी लिखी थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, संत धन्ना। अभी हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है संत पीपा। देखिएगा, संत पीपा से लेकर के प्रश्न क्या क्या पूछे जा सकते हैं। इनकी गुफा पूछी जाती है, इनकी छतरी पूछी जाती है, इनके गुरु पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, गुरु कौन है? रामानंद, ठीक है। इनसे ये भी पूछा जाता है कि इनका वास्तविक नाम क्या था? वो था प्रताप सिंह खींची। संत पीपा का संबंध किस राज्य से था? तो याद रखिएगा, गागरोन से था। कहां से था? गागरोन से था। फिर देखिएगा, ये दर्जी का कार्य करते थे। इनके जो भजन है वो किस में संकलित है? तो याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब में क्या है? संकलित है। मूर्ति पूजा के क्या थे? ये विरोधी थे। इनके मंदिरों की बात करें तो 3 मंदिर आपको याद रखने हैं। मुख्य या बड़ा मंदिर की बात करेंगे समदड़ी गांव, और समदड़ी गांव का है बालोतरा में है। फिर देखिएगा, एक मंदिर इनका बना हुआ है माफ करिएगा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में है। फिर एक बना हुआ है गागरोन झालावाड़ में। छतरी कहां है? गागरोन में है। गुफा कहां है? टोडाराय में। रचना आपको याद हुई होगी, है ना। रचना के लिए हमने याद रखा था कि चिंता नहीं करे मणि की आप क्या मत करो, चिंता नहीं करे। चिंतामणि हो गई। फिर देखिएगा, पदावली हो गई। फिर और क्या हो गई? पदावली पर्ची निकाली, पदावली साखियां के केरा जोग और पीपारी वाणी।
फिर देखिएगा अगर बात करें समकालीन या शासकों की तो देखिएगा एक सूरसेन याद रखना था और एक रखना था आपको फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट देखिएगा संत पीपा के जो छोटे भाई थे अचल दास खींची, है ना, उनको राज्य सौंप कर ये अपनी पत्नी सीता के साथ क्या कर लेते हैं, संन्यास धारण कर लेते हैं। संत पीपा को साक्षात हरि दर्शन कहाँ हुए थे, तो याद रखिएगा द्वारिकाधीश मंदिर जो गुजरात है यहाँ पर इनको क्या होते हैं, भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे। देखिएगा इसी द्वारिकाधीश से मंदिर से अगर राजस्थान में प्रश्न और बनते हैं तो वो ये बन सकते हैं कि ऐसे लोक देवता जिनका संबंध द्वारिकाधीश से था तो वो कौन हो जाते हैं, रामदेव जी हो जाएंगे। फिर देखिएगा ऐसी महिला संत जिनका संबंध द्वारिकाधीश से था या जिनकी मृत्यु या जो द्वारिकाधीश में लीन हो जाती है मंदिर में, वो हो जाती है मीराबाई। और ऐसे संत जिन्हें भगवान या यूं कहें ईश्वर साक्षात दर्शन देते हैं वो होते हैं संत पीपा। सिविल सर्विसेज के लिए सबसे अफोर्डेबल कोर्स फ्रेंड्स क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर अवेलेबल है आरएम 2.0। इस कोर्स के अंदर जीएस के सभी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को डिटेल में कवर किया गया है। साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, इंडिविजुअल मेंटरशिप दी जाती है और सिविल सर्विसेज को क्रैक करने के लिए क्या बेस्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है इस पर भी बात की जाती है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक का सिविल सर्विसेज फाउंडेशन बैच आरएम 2.0। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है अपने संत धन्ना। अब बात कर रहे हैं संत धन्ना की। देखिएगा संत धन्ना जन्म 1415 दुलेन गांव टोंक, दुलेन गांव कहां पर है, टोंक। समय था वैशाख कृष्ण अष्टमी, याद रखिएगा वैशाख कृष्ण अष्टमी। जाति जाट जाति, पिता रामेश्वर, इनके जो पिता है वो कौन है, रामेश्वर। जाति क्या थी, जाट, इसलिए हम इन्हें याद रखेंगे संत धन्ना जाट, याद रखिएगा संत धन्ना जाट। गुरु मिले इन्हें भी रामानंद, गुरु इनको कौन मिलते हैं, रामानंद। याद रखिएगा रामानंद के शिष्य जो है एक संत पीपा भी थे और एक संत धन्ना भी थे। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक, सबसे पहले भक्ति आंदोलन के प्रारंभ करने वाले या सबसे पहले जो जनक माने जाते हैं वो माने जाते हैं संत धन्ना, संत धन्ना। यानी ऐसे संत धन्ना जाट है ना, इसे याद ऐसे रखेंगे कि धर्म के जनक, यानी इस धार्मिकता के जो जनक है, देश से धर्म और देश से धन्ना, और जनक से जाट और जनक से जैसे जनक और जैसे क्या हो जाएगा, जाट हो जाएगा। याद रखिएगा मेला धुवन गांव टोंक, इनका जो मेला लगता है दोस्तों देखिएगा धुवन गांव का लगता है टोंक में। संत धन्ना का पेनोरमा आरटीडीसी के द्वारा अर्थात राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा जगह जगह यहाँ पर क्या बनाए जाते हैं, पेनोरमा बनाए जाते हैं। इसी प्रकार संत धन्ना का पेनोरमा धुवन गांव टोंक में है, याद रखिएगा। धन्ना द्वारा रचित पद, देखिएगा धन्ना ने एक रचना रची है, उसका नाम है धन्नाजीरी आरती, धन्नाजीरी आरती। याद रखिएगा धन्नाजीरी आरती कौन लिखते हैं, संत धन्ना लिखते हैं। ठीक है, ये थे संत धन्ना। विशेष देखें, ये राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए थे, है ना। संत धन्ना को यह अच्छा नहीं लगा तो ये राजस्थान छोड़कर कहां चले गए थे, बनारस। संत धन्ना की सर्वाधिक लोकप्रियता पंजाब में है, तो यहां से प्रश्न बनेंगे, है ना, संत धन्ना से प्रश्न बनेंगे। संत धन्ना का जो जन्म है दुलेव में हो रहा है, टोंक में, तो देखिएगा, और जबकि ये राजस्थान छोड़कर कहां चले गए थे, बनारस, और सबसे ज्यादा लोकप्रिय कहां हो रहे हैं, पंजाब में। देखिएगा राजस्थान से कहां चले गए थे, बनारस। ठीक है, जबकि लोकप्रियता कहां पर है इनकी, तो याद रखिएगा लोकप्रियता है इनकी पंजाब में। लोकप्रियता कहां पर है इनकी, पंजाब में। दुनेव यहां पर इनका क्या होता है, जन्म होता है। देखिएगा
ये देखिएगा धुलेन में इनका क्या होता है, जन्म होता है। ठीक है, ये स्थान आपको याद रखने, कंफ्यूज कर सकते हैं। किसान आज भी अपने खेत में उपज बढ़ाने के लिए धन्ना भगत के नाम की मिट्टी लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? और यहाँ धन्ना भगत के खेत की मिट्टी लाकर अपने खेत में छिड़क देते हैं, डाल देते हैं, जिससे फसल अच्छी और अच्छी पैदावार होती, ऐसी मान्यता है। तो याद रखिएगा कि ऐसा पूछा जाए, ऐसे कौन से संत हैं जिनके खेत की मिट्टी फसलों में छिड़की जाती है, डाली जाती है? तो देखिएगा संत धन्ना जाट की, यानी मिट्टी को हम कहेंगे धूल। क्या कहेंगे? धूल। और धूल से हो जाएगा धन्ना भगत, याद रखिएगा। प्रारंभ में धन्ना मूर्ति पूजक थे और बाद में क्या हो गए थे? निर्गुण हो गए थे। पहले पहले जब ये संत बने थे उस समय ये मूर्ति पूजा का समर्थन करते थे, यानी ये मूर्ति पूजा करते थे, और बाद में इन्होंने क्या कर दिया था? मूर्ति पूजा का विरोध प्रारंभ कर दिया था। संत धन्ना जाट का हिरसो हेत, बिना बीज के निपजे खेत। संत धन्ना जाट के लिए एक कहावत है राजस्थान के अंदर, याद रखिएगा दोस्तों, कि धन्ना जाट का हिरसो हेत, धन्ना जाट का हिरसो हेत, बिना बीज के निपजे खेत, बिना बीज के भी निपजे खेत। ऐसा ऐसा आशीर्वाद किसका बना रहता है? संत धन्ना जी का बना रहता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब तक हमने ये पढ़ा है, देखिएगा कि यहां पर देखिएगा हमने संत हरिदास जी को पढ़ा है, जिन्होंने निरंजनी संप्रदाय की क्या की थी? स्थापना। संत पीपा को पढ़ा है, और संत पीपा के बाद में हम पढ़ रहे हैं संत धन्ना। देखिएगा संत धन्ना से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले याद रखिएगा कि संत धन्ना जो है वो इनका जन्म दुलेव गांव में हुआ, जो कहां पर है? टोंक में है। याद रखिएगा। जाति क्या थी? जाट थी। गुरु पूछा जा सकता है, गुरु का नाम है रामानंद, और यही गुरु और किसके हैं? संत पीपा के भी हैं। फिर देखिएगा ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। ये जरूर याद रख लेना कि ये राजस्थान में भक्ति आंदोलन के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। फिर देखिएगा इनका पेनोरमा का बना हुआ है दुवन गांव टोंक में। राजस्थान छोड़कर ये कहां चले गए थे? बनारस चले गए थे। याद रखिएगा दोस्तों कि राजस्थान छोड़कर कहां चले गए? बनारस। जबकि लोकप्रियता यहाँ इनकी कहां पर है? इनकी सबसे ज्यादा जो लोकप्रियता है वो है पंजाब के अंदर। तो देखिएगा ये तीनों चीज अपने को याद रखनी है कि इनका जन्म दुलेव टोंक में हुआ, लोकप्रियता पंजाब में है, जबकि राजस्थान छोड़कर कहां चले गए? बनारस चले गए थे। फिर देखिएगा इनकी धूल फेमस है। इनकी क्या फेमस है? धूल प्रसिद्ध। खेत की क्या प्रसिद्ध है? धूल। यानी किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए क्या करेगा कि संत धन्ना जाट के खेत की धूल लाएगा और उसे अपने खेत में छिड़केगा। फिर देखिएगा इनके लिए एक कहावत है कि धन्ना जाट का हिरसो हेत, धन्ना जाट का हिरसो हेत, बिना बीज के निपजे खेत, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट है संत मावजी। देखिएगा संत मावजी जन्म 1714 ईस्वी। याद रखना कि संत मावजी का जो जन्म है वो होता है 1714 ईस्वी। कहां पर हुआ? साबला गांव डूंगरपुर में। साबला गांव डूंगरपुर में। माघ शुक्ल पंचमी, यानी माघ के महीने में। याद रखिएगा दक्षिणी राजस्थान के अंदर माघ के महीने का बड़ा महत्व है। माघ शुक्ल पंचमी। परिवार क्या था? परिवार ब्राह्मण परिवार। पिता दालम ऋषि। केसरबाई इनकी माता है। केसरबाई क्या है? इनकी माता है। फिर से देखिएगा इनका जन्म कब होता है? 1714 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। माघ शुक्ल पंचमी और ब्राह्मण परिवार में होता है। देखिएगा घरे त्याग मात्र 12 वर्ष की आयु में। याद रखिएगा कि 12 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या त्याग दिया था? अपना घर बार त्याग दिया था। तपस्या माही और सोम नदी के संगम पर किया था, और यहीं पर इनकी क्या बनी हुई है? गुफा बनी हुई। देखिएगा
देखिएगा ऐसा अपना राजस्थान है। देखिएगा कि राजस्थान के अंदर ये जो पश्चिमी क्षेत्र, माफ करिएगा, दक्षिणी जो क्षेत्र है, इसे कहा जाता है वागड़। क्या कहा जाता है? वागड़। और यहां पर है डूंगरपुर। देखिएगा इस जगह है डूंगरपुर और सबसे नीचे है बांसवाड़ा और इधर पूर्वी तरफ है यहां पर प्रतापगढ़। देखिएगा इस क्षेत्र में संत हुए जिनका नाम था संत मावजी। याद रखिएगा यहां पर एक संत हुए जिनका नाम क्या था? संत मावजी। ब्राह्मण परिवार से थे। कौन से परिवार से थे? ब्राह्मण परिवार से। देखिएगा यहां जन्म हुआ डूंगरपुर में और इन्हीं की यहां पर देखिएगा यहां एक नदी निकलती है, माही नदी। एक नदी आती है माही नदी जो ए और यू आकार में बहती। दोस्तों ये राजस्थान की सीमा को 2 बार काटती है। यहां नदियों का संगम भी बनता है, त्रिवेणी संगम। याद रखिएगा यहां पर इनका क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग दिया था और इनको तपस्या एक नदी के किनारे करते हैं, माही और सोम नदी के किनारे। देखिएगा ज्ञान प्राप्ति माघ शुक्ल एकादशी, अर्थात यहां पर माघ के महीने की जो उजाली जो 11 है, उस दिन इनको ज्ञान की क्या हुई थी? प्राप्ति हुई थी। देखिएगा इसी दिन वेणेश्वर धाम की क्या होती? लाडलों स्थापना हुई थी। ये प्रश्न पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है कि वेणेश्वर धाम की स्थापना, याद रखिएगा कि ये वेणेश्वर जो धाम है ये त्रिवेणी संगम पर है। देखिएगा कौन से संगम पर है? त्रिवेणी संगम पर है। देखिएगा यहां पर 3 नदियां बहती हैं, त्रिवेणी संगम। सोम, माही और याद रखिएगा जाखम। सोम, माही और जाखम जहां बहती है उसे त्रिवेणी संगम कहा जा रहा है और ये जो स्थान है वो है वेणेश्वर धाम। वेणेश्वर धाम याद रखिएगा। ये जो वेणेश्वर धाम है इसकी स्थापना हुई थी माघ शुक्ल एकादशी को। याद रखिएगा माघ शुक्ल एकादशी। मित्रों एक चीज याद रखिएगा कि यहां पर राजस्थान का सबसे खंडित शिवलिंग, जो खंडित शिवलिंग है, इनकी क्या होती है? पूजा होती है। ये वेणेश्वर धाम यहां जब मेला लगता है माघ पूर्णिमा के दिन, याद रखिएगा माघ मास की पूर्णिमा पर यहां पर जब मेला लगता है, उस मेले को इस राजस्थान के अंदर राजस्थान का दक्षिणी कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे वागड़ का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वागड़ का कुंभ कहा जाता है। देखिएगा माघ शुक्ल एकादशी, इसी दिन वेणेश्वर धाम की क्या होती है? स्थापना होती है। क्रेजी जीके ट्रिक लाया है आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। इस पैकेज में आपकी करंट अफेयर्स की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। यहाँ पर आपको ईयरली, मंथली, वीकली, डेली हर करंट अफेयर्स को टॉपिक वाइज सिस्टमेटिकली कवर किया जाता है। पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, डिटेल ई बुक मिलती है, 1000 वर्ड लाइनर्स आपको मंथली अपडेट्स किए जाते हैं लास्ट टाइम रिवीजन के लिए, और साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रैक्टिस टेस्ट और क्विज प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप हमेशा एग्जाम रेडी रहें। तो एक बार जरूर चेकआउट करें क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर करंट अफेयर्स का वन स्टॉप सोल्यूशन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है विशेष। संत मावजी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था लासोड़िया आंदोलन। आंदोलन का नाम याद रखिएगा, आंदोलन का नाम था लासोड़िया आंदोलन। प्रश्न पूछा गया है पटवार के अंदर कि लासोड़िया आंदोलन के किसने चलाया था? तो याद रखना संत मावजी के द्वारा। या फिर यूं पूछा जाएगा कि लासोड़िया आंदोलन का संबंध किस क्षेत्र से है? क्या मेवात क्षेत्र से है क्या पश्चिमी क्षेत्र से है क्या मारवाड़ से है क्या, या फिर यूं कहें क्या वागड़ क्षेत्र से है क्या? तो देखिएगा इनका संबंध किससे है? वागड़ क्षेत्र से है। फिर देखिएगा
मावजी के अनुयायी हो जाने के बाद वंचित लोग साध कहलाते थे, है ना। जो मावजी के अनुयायी हुए थे उनके बाद जो लोग बचे हैं उनको क्या कहा जा रहा है, साध कहा जा रहा है। इनके अनुयायी माथे पर चंदन का टीका लगाते हैं, सफेद वस्त्र धारण करते हैं, गले में तुलसी की माला, याद रखिएगा तुलसी की क्या पहनते हैं, माला, यानी तुलसी की माला का संबंध किससे है, संत मावजी से है। अभिवादन के रूप में जय महाराज, क्या बोलते हैं, जय महाराज, क्या बोलते हैं, जय महाराज, जय मावजी, बोलिए जय मावजी, जय मावजी, जय महाराज, याद रखिएगा। इनके अनुयायी भावनी को विष्णु का 10वां अवतार मानते हैं, अर्थात इनके अनुयायी जो भवानी है उसको विष्णु का क्या मानते हैं, 10वां अवतार, जो कि कल्कि अवतार मानते हैं, याद रखिएगा। अति विशेष, ये हमने विशेष पढ़ा और विशेष में हमें याद रखना है कि संत मावजी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम था लासोड़िया आंदोलन। फिर याद रखिएगा ये लोग साध कहलाए, बाद के लोग क्या कहलाते हैं, साध कहलाते हैं। फिर देखिएगा गले में माफ करिएगा तुलसी की माला पहनते हैं। फिर देखिएगा ये लोग अभिवादन के रूप में जय महाराज बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए अति विशेष, संत मावजी ने निष्कलंकी संप्रदाय की क्या की है, स्थापना। मित्रों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, अगर आपको पूछ लिया जाए कि लासोड़िया आंदोलन किसने चलाया था, तो लासोड़िया आंदोलन चलाया था संत मावजी ने, याद रखिएगा लासोड़िया आंदोलन चलाया था संत मावजी ने। जबकि संत मावजी के द्वारा ही एक संप्रदाय बनाया गया जिसका नाम था निष्कलंकी संप्रदाय। देखिएगा निष्कलंकी संप्रदाय, देखिएगा। अब बात करते हैं संत मावजी की मुख्य पीठ, अर्थात ये जो निष्कलंकी संप्रदाय है इसकी पीठ कहां पर बनी हुई है, तो सावला गांव डूंगरपुर में, याद रखिएगा सावला गांव कहां है, डूंगरपुर में। यहां पर मावजी का शंख चक्र गदा और पद सहित घोड़े पर सवार क्या बनी हुई है, मूर्ति। पूछा जाएगा कि राजस्थान का वह स्थान जहां पर संत मावजी की शंख पद गद्दा और ये वस्तुओं के साथ घोड़े पर सवार मूर्ति कहाँ है, तो याद रखिएगा वो साबला गांव डूंगरपुर में है। और यहीं पर ये संत मावजी की क्या है, मुख्य पीठ है। नेक्स्ट देखिएगा, इनके उपदेश चोपड़ा जो वागड़ी भाषा में स्वयं ने लिखे थे। प्रश्न आएगा कि चोपड़ा क्या है, देखिएगा पूछ लिया जाए कि चोपड़ा क्या है। चोपड़ा, तो चोपड़ा याद रखिएगा संत मावजी का ग्रंथ है, संत मावजी का ग्रंथ है जिनमें संत मावजी ने क्या दिए हैं, उपदेश दिए हैं। चोपड़ा किस भाषा में लिखा गया है, चोपड़ा किस भाषा में, मैंने पहले बताया था जो संत जिस क्षेत्र का होगा उसी क्षेत्र में क्या देंगे, उपदेश देंगे। तो ये वागड़ क्षेत्र के हैं तो भाषा कौन सी हो जाएगी, वागड़ भाषा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं चोपड़ा। ये देखिएगा चोपड़ा वाद निवाद शैली, इसके अंदर वाद विवाद वाली शैली दर्शा रखी है। वाद विवाद वाली क्या दर्शा रखी है, शैली। वाद विवाद की क्या दर्शा रखी है, शैली। देखिएगा 5 बड़े ग्रंथों का समूह है चोपड़ा। चोपड़ा केवल एक कुछ पेज की ही पुस्तक नहीं है, ग्रंथ नहीं है, बहुत बड़ा ग्रंथ है। अर्थात यूं कहें कि 5 बड़े ग्रंथों का क्या है, समूह है। कौन कौन से ग्रंथ है 5, तो देखिएगा सोम सागर, मेघ सागर, रत्न सागर, अनल सागर, प्रेम सागर। तो देखिएगा हम इसे ऐसे याद रखेंगे कि अगर भगवान शिव को पहचानना है तो देखिएगा सबसे पहले हमें बारिश में भीगना होगा। किसमें भीगना होगा, बारिश में। फिर हमें रत्न जैसे चमकना होगा। फिर देखिएगा फिर हमें अनंत सागर, यानी इस सागर में जो है अनंत सागरों में हमें घूमना पड़ेगा। फिर हमें प्रेम के माध्यम से ही हम किसको प्राप्त कर सकते हैं, सोम को प्राप्त कर सकते हैं। फिर से देखिएगा सबसे पहले सोम,
सोम के बाद हमने बारिश याद रखी, बारिश, मेघ। बारिश के बाद में हमने याद रखा बारिश में मेघ के रतन आया। कौन आए थे? रतन। फिर देखिएगा, फिर ये रतन कहाँ चले गए थे? सागर में चले गए, अनेक सागरों में चले गए थे, अनंत सागर, याद रखिएगा। फिर देखिएगा सागर तो ऐसा लगता है जैसे प्रेम सागर हो। देखिएगा इधर याद करिएगा, सबसे पहले हमने बात की है सोम सागर, सोम। सोम के बाद हमने बात की मेघ की, बारिश आई, बारिश आई, बारिश की बूंदे ऐसी थी जैसे रतन गिरा रहे हो। भगवान क्या गिरा रहे हो? रतन मोती गिरा रहे हो। फिर देखिएगा रतन के बाद रतन बेच करके अनेक अनेक अनंत अनंत सागर में चले गए थे। फिर देखिएगा सागर तो हमें प्रेम जैसे लगने लगे, प्रेम सागर। तो आपको याद हुआ होगा दोस्तों, देखिएगा सोम सागर, मेघ सागर, रतन सागर, अनंत सागर और प्रेम सागर, ये सागर ही सागर, ये सागर, सारे सागर मिलकर के क्या कहलाता है? चोपड़ा। क्या कहलाता है? चोपड़ा। जो किसने लिखा था? संत मावजी ने। याद रखिएगा किसने लिखा था? संत मावजी ने। नेक्स्ट देखें, ये जो चोपड़ा है इसमें छंदों की संख्या 72 लाख और 96,000 है। याद रखिएगा इसके अंदर जो यूं कहें कि श्लोक वगैरह है, छंद है, इनकी संख्या कितनी है? 72 लाख और 96,000। ये चोपड़ा केवल दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते। याद रखिएगा कि चोपड़ा जो है केवल पूरे वर्ष में एक बार इनको बाहर निकाला जाता है और इस दिन इनकी क्या होती है? पूजा। और वो दिन कौन सा है? दीपावली। भविष्यवाणी, ये चोपड़ा भविष्यवाणी हेतु प्रसिद्ध है। इस चोपड़े को बंद इसलिए रखा जाता है कहीं किसी की पोल ना खोल दे। देखिएगा क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे रहस्य है, इसमें ऐसा कहा गया है कि तीसरे विश्व युद्ध की भी भविष्यवाणी कर रखी है। याद रखिएगा ये तीसरे विश्व युद्ध की भी क्या कर रखी है? भविष्यवाणी। ऐसा कौन है? चोपड़ा है। किसी को बिल्कुल चौपड़ ना कर दे, यानी किसी की यूं कहें कि पोल ना खोल दे, तो इसमें सारे रहस्य है, इसलिए इसको सुरक्षित रखा जाता है। और वर्ष में कितनी बार? केवल कितनी बार? एक बार इसे खोला जाता है। संत मावजी को वागड़ का क्या कहते हैं? धनी कहा जाता है। याद रखिएगा संत मावजी को वागड़ का क्या कहते हैं? धनी कहा जाता है। देखिएगा संत मावजी, कहाँ है संत मावजी? ये है संत मावजी। देखिएगा आपको ये रचनाएं याद हुई होगी कि सबसे पहले हमने सोमवार के दिन देखिएगा व्रत रखा, और व्रत रखने के बाद भगवान खुश हुए, मेघ बरसा दिए। क्या बरसा दिए थे? मेघ। और मेघ में ऐसी बारिश हुई कि रतन आ गए थे, है ना। ओले गिरे तो ओले रतन जैसे दिखे, और वो रतन ओले अनेक अनेक सागरों में गए, और बाद में पूरा सागर हमें कैसा नजर आया था? व्हाइट व्हाइट सा प्रेम सागर नजर आया था। सभी एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको क्रेजी जीके ट्रैक और रूट एप्लीकेशन पर मिलेगा एसएससी टारगेट बैच, जहां पर फ्रेंड्स मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स को भी कवर कराया गया है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स और साथ में फ्रेंड्स यहां पर एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज में मिलती है, जिसके जरिए फ्रेंड्स आपके एसएससी के सभी एग्जाम्स को कवर कराया गया है। तो एक बार जरूर चेकआउट करें इस कोर्स को रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रैक एप्लीकेशन पर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट बात करते हैं संत सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर, अर्थात इनके मंदिर को क्या कहा जा रहा है? सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर। देखिएगा ये मंदिर, देखिएगा सर्वधर्म, यहां पर एक शब्द आया है सर्वधर्म, यानी सभी धर्मों को, सभी धर्मों को एक साथ दिखाने वाला, एक सूत्र में पिरोने वाले। ये देखिएगा सभी धर्मों को एक साथ, या फिर यूं कहें एक साथ पिरोने वाला जो मंदिर है, वो कौन सा मंदिर है? ये रहा संत मावजी का मंदिर। देखिएगा मंदिर दिख रहा है, मंदिर का ये कहलाता है गुंबद। मित्रों याद रखिएगा मंदिर का जो ऊपरी हिस्सा है, गोल गोल जो हिस्सा है, उसे कहा जाता है गुंबद। ये देखिएगा ये गुंबद है, और ये जो घुमटी है वो बौद्ध धर्म मंदिर जैसी है। याद रखिएगा बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला ये एग्जाम की दृष्टि से। देखिएगा मंदिर इन राजस्थान का ऐसा मंदिर जिसकी गुमटी
जिसका गुंबद तो है बौद्ध धर्म का, और जिसकी मीनारे है मस्जिद जैसी। याद रखना, जिसकी मीनारे कैसी है, दीवारें यानी ऊपर का हिस्सा कैसा है, मीनारे, वो है मस्जिद जैसी। जिसका आकार गिरजाघर जैसा है, जिसका आकार कैसा है, गिरजाघर जैसा है। और जिसका प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा है, जिसका प्रवेश द्वार कैसा है मेरे लाडलों, जैन मंदिर जैसा है। और जिसके अंदर मूर्ति जो है वो विष्णु भगवान की है। कौन से भगवान की है, विष्णु भगवान की। ये देखिए यहां पर सभी धर्मों को एक साथ रखने वाला जो मंदिर है वो है सर्व धर्म समन्वयवादी मंदिर। नेक्स्ट देखिएगा, अगले हैं संत मावजी के अन्य मंदिर। और कहां कहां संत मावजी के मंदिर है देखिएगा, पुंजपुर डूंगरपुर। पुंजपुर कहां है, डूंगरपुर। देखिएगा पुंजपुर कहां है, डूंगरपुर। निर्माण साहू देवी, जो संत मावजी की क्या थी, पत्नी थी, है ना। ये कहती है इतना आपने सब कुछ किया है, कुछ तो मुझे करने दीजिए प्रभु। तो देखिएगा तो इनकी पत्नी क्या करती है, एक मंदिर का निर्माण करवाती है जिसका नाम था पुंजपुर मंदिर। याद रखिएगा, पुंजपुर मंदिर कौन बनवाती है, पत्नी बनवाती है। फिर देखिएगा धालावाला, फिर है शेषपुर मंदिर। याद रखिएगा शेषपुर मंदिर जो है इनका समाधि स्थल है, जो कि कहां पर है, मेवाड़ में है। अर्थात ये अपना जो शेष जीवन है समाधि के रूप में वो कहां पर है, शेषपुर में है। फिर देखिएगा पलोदा गांव बांसवाड़ा में। पलोदा गांव में भी मंदिर है इनका, वो कहां पर है, बांसवाड़ा में। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि पुंजपुर कहां है, डूंगरपुर में है। शेषपुर कहां है, मेवाड़ में। पलोदा गांव कहां है, बांसवाड़ा में। वापस देखिएगा कि ये जो मंदिर है, पूरे मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा इनकी पुत्र वधू है जिनका नाम था जनक कुमारी। ऐसी कुमारी जनक कुमारी हुई जिसने सभी धर्मों को एक साथ एक जाजम पर बिठाने का काम कर दिया। देखिएगा ये देखिएगा मीनारे मस्जिद जैसी है, और गुंबद जो है बौद्ध धर्म का, मंदिर का जो प्रवेश द्वार वो जैन धर्म का, मंदिर के अंदर मूर्ति विष्णु भगवान की, और आकार है गिरजाघर जैसा। बड़े अच्छे संत हुए संत मावजी। देखिएगा नेक्स्ट है संत दुर्लभ जी। याद रखिएगा नेक्स्ट है संत दुर्लभ जी। याद रखिएगा नेक्स्ट है संत दुर्लभ जी। जन्म बागड़ क्षेत्र में, बागड़ क्षेत्र में। उपनाम राजस्थान का नरसिंह, राजस्थान का क्या कहलाते हैं, नरसिंह। प्रधान पीठ डूंगरपुर, वागड़ क्षेत्र। ये बागड़ क्षेत्र नहीं है, ये वागड़ क्षेत्र। प्रधान पीठ कहां पर है इनकी, डूंगरपुर में है। इनको राजस्थान का नरसिंह कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा कि दुर्लभ जी, ऐसे कुछ दुर्लभ ही संत हुए हैं जिनको इतनी बड़ी उपाधियां मिली है ना। तो देखिएगा इनको राजस्थान का क्या कहते हैं, नरसिंह कहते हैं। सगुण भक्ति के क्या थे, संत थे। अर्थात ये मूर्ति पूजा में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। मूर्ति में क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। कृष्ण भक्ति के क्या दिए थे इन्होंने, उपदेश दिए थे। याद रखिएगा कृष्ण भक्ति के क्या दिए थे, उपदेश दिए थे। नेक्स्ट है संत नवलदास जी। याद रखिएगा संत नवलदास जी निर्गुण भक्ति के क्या कहलाते हैं, संत। मित्रों अब तक तो याद हो गया होगा आपको कि सगुण कौन होते हैं, निर्गुण कौन होते हैं। जन्म हर्षोलाव गांव नागौर। याद रखना नवलदास जी का जो जन्म है हर्षोलाव गांव नागौर में हुआ था। ने से नवलदास और ने से नागौर। संप्रदाय नवल संप्रदाय। उपदेश नवलेश्वर अनुभव वाणी। इनके उपदेश जो है एक ग्रंथ के अंदर लिखे हुए हैं जिसे कहा जा रहा है नवलेश्वर अनुभव वाणी। इस नवलेश्वर अनुभव वाणी के अंदर इस नवलदास जी के अनुभव शेयर किए हुए हैं। प्रमुख पीठ जोधपुर। एकेश्वरवाद का समर्थन किया है, ये इंपोर्टेंट है और ये एसएस के अंदर पूछा गया था सेकंड ग्रेड के अंदर। एकेश्वरवाद का समर्थन करने वाले राजस्थान के संत कौन हुए हैं, वो हुए हैं नवलदास जी। नोट देखेगा सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा का क्या किया है, विरोध किया है। यहां पर बड़ा
बड़ी अच्छी जानकारी है या अच्छा प्रयास किया है संत नवलदास जी ने। सती प्रथा पर क्या लगवाना चाहते हैं, रोक लगवाना चाहते हैं। फिर देखिए बाल विवाह पर भी विरोध किया है, और पर्दा प्रथा पर भी क्या किया है, विरोध किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है संत राजा राम जी, स्थापना राजा राम संप्रदाय, प्रमुख पीठ सिकरायपुरा जोधपुर ग्रामीण। फिर देखिएगा इन्होंने वृक्ष संरक्षण पर बल दिया था। राजा राम जी ने किस पर बल दिया था, वृक्ष संरक्षण पर बल दिया था। फिर देखिएगा संत प्राणनाथ, नाम याद रखिएगा, संत प्राणनाथ। जैसे ही प्राणनाथ आए आपके अंदर प्राण आ जाना चाहिए, और ऐसा कहा जाता है जीवन का सबसे बड़ा गुरु, याद रखिएगा कि जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो और कोई नहीं सिखाता है। इसलिए आपको वक्त रहते हुए पढ़ लेना चाहिए दोस्तों। तो देखिएगा संत प्राणनाथ, संप्रदाय इनका है परनामी संप्रदाय, याद रखना प्राणनाथ परनामी संप्रदाय। प्रमुख पीठ पन्ना, और पन्ना कहाँ है, एमपी में है, याद रखिएगा पन्ना कहाँ है, एमपी में। पन्ना वैसे एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी है, याद रखिएगा। राजस्थान में इनकी पीठ जयपुर में है। गुरु है इनके नित्यानंद, है ना, गुरु क्या है इनके, नित्यानंद है। प्रमुख ग्रंथ कुलजम स्वरूपम, याद रखिएगा प्रमुख ग्रंथ क्या है, कुलजम स्वरूपम। फिर देखिएगा नेक्स्ट है लालगिरी जी, देखिएगा नेक्स्ट है लालगिरी जी। जन्म सुलखनिया गांव, लालगिरी जी देखिएगा जन्म सुलखनिया गांव चूरू। इनका जो जन्म है वो हुआ है सुलखनिया गांव, सुलखनिया गांव। वापस से देखिएगा लालगिरी जी जन्म सुलखनिया गांव चूरू के अंदर। दोस्तों याद रखिएगा कि आपने कांतली नदी का नाम सुना होगा, कि कांतली नदी जो अंत्य प्रवाह क्षेत्र की नदी है, वो चूरू और झुंझुनू की सीमा पर विलुप्त होती थी। उस गांव का नाम भी क्या था, सुलखनिया गांव था। संप्रदाय की बात करेंगे अलखिया संप्रदाय, याद रखिएगा संप्रदाय का नाम क्या है, अलखिया संप्रदाय। सर्वाधिक अनुयायी मोची जाति के होते हैं, याद रखिएगा मोची जाति के इनके क्या होते हैं, अनुयायी होते हैं। फिर देखिएगा मुख्य पीठ बीकानेर, ये बीकानेर दुर्ग के सामने रहे थे, बाद में जयपुर गलताजी में रहे। और प्रमुख ग्रंथ है अलग स्तुति प्रकाश और कुंडलिया। याद रखिएगा कि ये मोची का कार्य करते हैं, है ना, मोची जाति के थे। और सबसे पहले ये कहां पर थे, बीकानेर दुर्ग के सामने थे, और बाद में कहां चले जाते हैं, बाद में जाते हैं जयपुर गलताजी में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।